वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए जो है मैथमेटिक्स 2 यूनिट 2 में हमने जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन के तीनों मेथड आपको बता दिए हैं। प्लेलिस्ट में हमने अपलोड कर दिए, ठीक है। देन इसके बाद जो है आज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखेंगे तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। इससे 100% एक दो क्वेश्चन बनकर आते हैं और एग्जाम के लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आपको ये पढ़ लेना है, देन इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले इसमें क्या रहता है, कौन सी मेथड यूज़ करनी रहती है, तो प्रॉपर आपको डीप से समझना होगा, तो ही आप जिसे सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व किए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आते तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट किया। सबसे पहले तो इसमें आपको स्टैंडर्ड मेथड लिखनी होगी। स्टैंडर्ड मेथड जो है हमने आपको पहले ही बताई है, जो अभी तक वीडियो अपलोड करी उनमें भी स्टैंडर्ड मेथड बताई कि स्टैंडर्ड मेथड एक ही रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी आप देखेंगे तो डी का स्क्वायर रहता है इंटू वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इस तरीके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे रहता है आपका पी इंटू में रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस आप देखेंगे तो यहाँ पे Q एंड Y इक्वल टू R रहता है। ये स्टैंडर्ड मेथड रहती है। इस मेथड को आपको प्रॉपर पढ़ लेना है, याद कर लेना है, जो भी आपको करना है किस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इस जो कहते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो है हमें Y की वैल्यू निकालनी रहेगी। Y की वैल्यू कुछ इस तरीके से बनेगी y C1। यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल आ सकता है, जैसे साइन आ सकता है, कॉस आ सकता है, तो इसकी जगह पे हम u लिख देते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे होगा C2 और v लिख देते हैं, यहाँ पे कोई सा वेरिएबल आ सकता है, तो ये आपको निकालना होगा। इसके बाद आपको क्या निकालना है, एक मेथड हम बता रहे हैं, इसका बाद हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको समझ में प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या रहेगा, y इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर C1 की जगह पे हम a लेते हैं, u वैसा सेम, प्लस C2 की जगह पे हम लेते हैं b, और v वैसा के वैसा सेम रहेगा, ठीक है। तो दोनों ये इस तरीके से सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, यहाँ पर हमको निकालना रहता है a का डैश और b का डैश, ठीक है। आपको निकालना पड़ेगा a डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा ए डैश और बी डैश। अब ए डैश और बी डैश कैसे निकलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ए डैश बी डैश निकालना है। ए डैश बी डैश निकालने के लिए आपको जो है ए डैश बी डैश जो है इनको इक्वल टू आर के बराबर रखना है। मतलब कैसे, ए डैश यू प्लस बी डैश वी इक्वल टू यहाँ पर इनको आर के बराबर रखना है। आर के बराबर रखने के बाद यहाँ पर आपको ए डैश और बी डैश की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। आपको निकालेंगे ए डैश की और बी डैश की वैल्यू, ठीक है। इतनी वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करेंगे, ए डैश की वैल्यू जब इक्वेशन ए डैश से बी डैश से, और फिर हम इक्वेशन नंबर 1 इसे देंगे, जो भी रहेगी यहाँ पर पहले उस इक्वेशन में ए डैश बी डैश की वैल्यू रख देंगे। ए डैश बी डैश की वैल्यू इसमें रखेंगे। रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको जो है ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, और ए और बी की वैल्यू को मेन जो इक्वेशन मिलेगा, क्वेश्चन रहेगा, उसमें हम पहली जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें रखेंगे, और इससे फुल्ली आंसर आपका मिल जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो हम एक दो क्वेश्चन और आपको जो है ना सॉल्व करा देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने स्टार भी लगाया है, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन 100% बनता रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो आप इतना नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो गाइस, हमने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अधिकतर ये पूछा जाता है एग्जामों में, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनी है, लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ रही होगी। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले तो हम CF निकालेंगे। तो फंक्शन ऑफ डी हमें पहले निकालना होगा। आपको पता है कि डी अपॉन डी एक्स बराबर होता है कैपिटल डी, स्क्वायर लगा देंगे, इंटू में वाई सेम, प्लस ए का स्क्वायर सेम लिखना है, वाई इक्वल टू सेक ए एक्स, ठीक है। सेम बेसिक वैसे लिखना, सेक ए एक्स आपको लिखना होगा, ठीक है। देन इसके बाद हम y को कॉमन लेंगे, डी स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। y कॉमन लिया, यहाँ पे सेक एक्स वैसे का वैसा है, आपको लिख देना है। देन नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पर, तो इससे जो हमें m में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता ही है। आई होप आप सभी ने पिछले प्लेलिस्ट में वीडियो देखी है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। हम डायरेक्ट m से कन्वर्ट करेंगे, पुट करते हैं डी इक्वल टू m, तो m हो जाएगा m का यहाँ स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर सेक एक्स वैसा का वैसा रहेगा। अब जो रहेगा फंक्शन ऑफ डी हमें ये मिल चुका है, तो इसे हम 0 के इक्वल टू में लेंगे, और इससे जो है m की वैल्यू निकालेंगे। तो जो आप देखेंगे, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो जो इनटू में रहता है, यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा m इक्वल टू, जब ए को उस साइड करेंगे तो ए आयोटा इसका m की वैल्यू आएगी, ए आयोटा
m की वैल्यू जाएगी प्लस माइनस। अब वो कैसे आएगी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पिछली वीडियो जरूर जाके देखें, तभी आपको ये फार्मूला बेस समझ में आएगा। डीपली से वैसे हम पढ़ा रहे हैं, आपको बताएंगे भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी से कर देते हैं ताकि जो है इंपॉर्टेंट भी है, आपको समझ में आना चाहिए। एम की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस ए आयोटा आ जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर सी एफ इसका बनेगा। अब सी एफ क्या बनेगा, सी एफ बनेगा C1 कॉस ए यक्स प्लस बन जाएगा इसका C2 साइन ए एक्स, इसका सी एफ बन जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको यहाँ तक समझ में आई होप आ गई होगी। सो सी एफ तो इसका बन चुका है। इसका अगर हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखें, कंप्लीट इसका सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो ये यहाँ पर बन जाएगा, इसको जो है कंप्लीट सॉल्यूशन y के इक्वल टू में निकलेगा। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम y इक्वल टू यहाँ पर आप लिखेंगे a, C1 को हमने a दिया था, पिछले मेथड बताई थी तब, a यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए यक्स प्लस C2 को दिया था हमने b, और जाएगा आपका साइन ए एक्स। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ऊपर का सी एफ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आई होप आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ को डाउट होगा कि एम कैसे आया, तो एम हम आपको एक बार बता देते हैं। ठीक है, एम इक्वल टू यहाँ पर क्या था, 0 था, प्लस था यहाँ पर ए का स्क्वायर था, इक्वल टू इधर हम 0 मानते हैं क्योंकि फंक्शन ऑफ डी को हम 0 मानते हैं, इसके बाद ही सॉल्यूशन निकलता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये फंक्शन ऑफ डी इक्वल टू 0 लिया, तो ये 0 में आ चुके होंगे। ये इतना जो पोर्शन था फंक्शन ऑफ डी था, एम स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। इसके बाद ए स्क्वायर का उस साइड पक्षांतर करेंगे आप, तो आप देखेंगे प्लस में माइनस में जाएगा, तो स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर करेंगे तब आपको आप देखेंगे ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो है रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा प्लस माइनस, और ए का स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, तो ये इसके से कट जाएगा, और कट तो जाएगा अगर, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो आयोटा कैसा आएगा, तो जो माइनस अंदर का ए रहता है, माइनस जो ए का स्क्वायर रहता है, इसमें क्या करेंगे -1 का हम इंटू कर देते हैं और ए स्क्वायर अलग कर देते हैं। तो जो -1 का जो रूट होता है वो होता है आयोटा, और ए स्क्वायर से ये रूट हट जाएगी, बचेगा यहाँ पर ए आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से एक आंसर आएगा यहाँ पर। एंड अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा। एक और पोर्शन जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे उसमें भी आपको समझाएंगे, उसमें तो आपको समझ में आई होप आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने सॉल्यूशन कर दिया है, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा आ चुका है y का। अब इसके आगे हमें करना क्या है, तो आपको मेथड जो हमने बताई थी उसी के हिसाब से आगे प्रोसीजर करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको y की वैल्यू हमें निकल चुकी है। अब हम निकालेंगे इसमें a डैश और b डैश की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आपको लिखना है यहाँ पर a डैश। ठीक है, a डैश हो जाएगा आपका कॉस ए एक्स प्लस b की जगह पे आपको लिखना है b डैश साइन ए यक्स। इतना आ चुका है। ठीक है, इतना आने के बाद इसे इक्वल टू 0 के मानना है आपको, 0 के मान लिए, और एक और वैल्यू निकलेगी यहाँ पर जो है इसका, आप देखेंगे तो इसका यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी। अब इक्वेशन क्या आपको मिल रही है वो समझिए। इक्वेशन क्या मिलेगी, जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी -a। ठीक है, -a आपको हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a डैश हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए यक्स, प्लस होगा आपका यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा साइन ए एक्स, यहाँ पे हो जाएगा b का डैश a, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस ए यक्स, और इक्वल टू में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे था सेक ए एक्स। ठीक है, क्वेश्चन में था। ठीक है, अब क्या करना है, इतना जो पोर्शन है और इतना जो पोर्शन है इससे आपको इंटू करना है। किसका इंटू करना है, ध्यान से देखिएगा, ये कॉस है, कॉस ए एक्स का इसमें इंटू करना, और ये साइन ए एक्स का इसमें इंटू करना। तो यहाँ पे लिखना आपको साइन, हम एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। दोनों इक्वेशन बन चुकी है। अब इक्वेशन नंबर 1 से किसका इंटू करना है और इक्वेशन नंबर 2 से किसका इंटू करना है आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से आपको क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 से आपको इंटू करना है, आपको किससे करना है, ए साइन ए एक्स से आपको जो है इक्वेशन नंबर 1 से इंटू करना है, और देन इक्वेशन नंबर जो 2 रहेगी उसका इंटू किससे करना है, उसका इंटू आपको करना है कॉस ए एक्स से। ठीक है, कॉस ए एक्स से आपको इंटू करना है इक्वेशन नंबर 2 में, और ए साइन ए एक्स से इक्वेशन नंबर 1 में इंटू करना है। तो वैल्यू क्या बनेगी आपको ये देखना है। तो वैल्यू आपकी बन जाएगी ए का डैश ए हो जाएगा पहले साइन ए यक्स, इसमें इंटू किया तब इक्वेशन नंबर क्या 1 बनेगी, तो 1 बनेगी ए एक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस ए यक्स। ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बीटा का डैश ए हो जाएगा आपका, और साइन का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साइन के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 1 में किसका, ए एक्स साइन स्क्वायर का, जब साइन ए एक्स स्क्वायर का इंटू होगा साइन ए एक्स से, तो यहाँ पर साइन ए एक्स से साइन ए एक्स का इंटू होगा तो साइन
साइन स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आने के बाद आपका इक्वल टू में हो जाएगा 0, ठीक है। इतनी वैल्यू आपकी आ चुकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो है इसका आंसर ये आ जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 3 आप इसे दे दीजिएगा। एंड इक्वेशन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा? तो इक्वेशन नंबर जो 2 रहेगी वो आएगा माइनस ए, सामने रहेगा ए डेस, और यहाँ पे ए, यहाँ पे होगा आपका साइन का ए एक्स, ठीक है। यहाँ पे होगा साइन का ए एक्स, हो गया साइन ए एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटू कॉस ए एक्स, प्लस यहाँ पे रहेगा आपका बी डेस ए कॉस स्क्वायर ए एक्स, कॉस स्क्वायर ए एक्स, ठीक है। और इक्वल टू में आपका क्या रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब जो यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में कॉस ए एक्स से इंटू सेक एक्स का होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इंटू में इक्वल टू वही होता है, 1 होता है। ये होगा आपका कंप्लीट। अब कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे? जब इसका आंसर होगा तो ये तो इससे कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या? बचेगा यहाँ पर ए बी डेस, ठीक है, बचेगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा साइन ए एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे स्क्वायर ही आएगा, सॉरी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए एक्स बचेगा, और इक्वल टू में बचेगा 1। तो इतनी वैल्यू आपकी बची है। वैल्यू बनने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर और कंप्लीट अगर देखते हैं तो यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए एक्स बचा, प्लस यहाँ पे बचा आपका कॉस स्क्वायर ए एक्स, इक्वल टू में आ जाएगा आपका 1। इतनी वैल्यू हमें बेसिकली सेम ही रहेगी, मतलब इतना जो वैल्यू बनेगी। आप इससे यहाँ से बी की डेस की वैल्यू निकालेंगे। बी डेस की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1/a बचेगा कुछ, क्योंकि इसका जो होता है 1/a बचेगा इसके नीचे, ठीक है। इतनी वैल्यू आपकी आ चुकी है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? dv/dx करेंगे इधर, और आप इधर भी करेंगे तो 1/a आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से आंसर क्या बनता है आप देखिएगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका dv, और यहाँ हो जाएगा dx/a, ठीक है, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट पोर्शन में लास्ट में आंसर आएगा आपका a/a प्लस C1, ठीक है। तो ये लास्ट आंसर रहेगा बी डेस का। तो ये बी डेस की वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी है। आप इतना नोट करें, देन इसके बाद हम जो है वीडियो को पॉज करें, उससे रफ करते हैं पूरा, फिर आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो पूरा हम इस साइड का रफ करेंगे, इस साइड का रफ करेंगे, इस साइड का नहीं करेंगे, तो इक्वेशन हमें यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगी। अब बी की जो वैल्यू है वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। जो बी डेस की वैल्यू हमें निकली है, तो हम यहाँ पर बी डेस की वैल्यू कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर आप देखेंगे 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? ए डेस कॉस ए एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे थी वैल्यू बी डेस साइन ए एक्स इक्वल टू 0 थी, ठीक है। इसमें हम बी डेस की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा ए डेस कॉस ए एक्स, प्लस बी डेस की वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर, सॉरी ए नहीं है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। 1/a आएगा जब इसका डिफरेंस अलग होगा तो 1/a हो जाएगा, ठीक है। और देखेंगे आप ये हो जाएगा साइन ए एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो बी डेस की वैल्यू हमने पुट करी 1/a, यहाँ पर a ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा 1/a, यहाँ से उठाया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें a डेस की वैल्यू मिलेगी। वैल्यू क्या मिलेगी? 1/a माइनस 1/a, ये हो जाएगा आपका साइन ए एक्स अपॉन, इधर हो जाएगा कॉस ए एक्स डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस C2, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। देन इसके बाद हम a की वैल्यू पूरी फाइंड करेंगे, तो a डेस की वैल्यू पूरी फाइंड होगी तो माइनस अपॉन ए स्क्योर, ठीक है। यहाँ पे होगा इसका इंटीग्रेशन अलग से होगा, तो इंटीग्रेशन पे हो जाएगा यहाँ पर 10x dx होगा, 10x dx आ जाएगा, प्लस C2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसका तो आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन जब होगा 10 का, तो यहाँ पर आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर सेम रहेगा, इसका होगा आपका लॉग आ जाएगा, लॉग हो जाएगा। लॉग इसके साथ में इंटू में आता है सेक ए एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस C2 आपको सेम लिखना है। तो ये आपको ए डेस की वैल्यू आ चुकी है आपकी, यहाँ पर ए डेस और बी डेस की वैल्यू हमें दोनों मिल चुकी है, ठीक है। दोनों वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे? अब इसमें y में पुट करेंगे, y कंप्लीट सॉल्यूशन इसका देखेंगे। तो y इक्वल टू देखते हैं, y इक्वल टू आपको हो जाएगा -1/a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे था आपका लॉग सेक ए एक्स प्लस C2। इसके बाद आपको जो देखेंगे C2 और प्लस, अब देखेंगे C2 हो गया। इसके बाद जो है इतना पोर्शन अलग, यहाँ पे जाएगा आपका कॉस ए एक्स, ए डेस की वैल्यू पुट करी है हमने जो है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, याद रखना। इस तरीके से कॉस ए एक्स प्लस हो जाएगा आपका x/a प्लस C1 साइन ए एक्स, ठीक है। ये इतना सॉल्यूशन बना। देन इसके बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो इस साइड हम ऊपर का थोड़ा सा रफ करेंगे और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे।
कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कितना आता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कौन कौन सी वैल्यू हम कहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन तो y इक्वल टू आप देखेंगे आएगा C1। सबसे पहले तो हम पूरा प्रॉपर इसे सर्टिफाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे हमें कहाँ रखनी चाहिए कौन सी वैल्यू। तो C1 sin x को सबसे आगे लेंगे तो हो जाएगा आपका sin a x, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पर sin a x के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपको C2 रख लेना है, C2 cos a x आगे हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रखेंगे फिर हम x अपॉन a sin ए एक्स, ठीक है। इतनी वैल्यू रखी, इतनी वैल्यू रखने के बाद अब यहाँ पे लगेगा -1 अपॉन ए का स्क्वायर था तो स्क्वायर वैसे के वैसे ही, इनटू में था आपका cos ए एक्स हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा log sec ए एक्स, ठीक है। इतनी वैल्यू आपकी आ चुकी है और ये लास्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इतना आंसर लास्ट इसका आंसर है, ऊपर का पोर्शन। बाकी हमने आई होप आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन दिया है तो आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम जो है एक और क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दे देंगे। तो आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल हमने बना लिया है जिसमें सभी को ऐड कर रहा है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको और जो भी वीडियो आएगी लेटेस्ट वो भी अपलोड की जाएगी। तो आपको वहाँ पर सभी मिल जाएंगे, तो जल्दी जल्दी जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बाद में जो है आपको पेड करके ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगी सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के, और लाइफ टाइम के लिए आप उसमें जुड़े रहेंगे जब तक कि आपका जो है हर सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।